हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 ही तक वीडियो बनाए थे हिंदी का मॉडल पेपर। तो आज हम फिर से वीडियो शुरू कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3 से। तो दोस्तों देखिए, ये है संस्कृत गद्यांश का। इसमें भी आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, जिसमें से आपको जो भी गद्यांश पूर्ण रूप से याद हो, मतलब उसका आंसर याद हो, जिसे आप अपनी आसान भाषा में लिख सकें, उसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो मैं देखिए पहला लिखता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, ठीक है। भारतीय संस्कृति को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए इसका अनुवाद लिखना है। मानव जीवन को संवारना, अपने दोषों को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने हमारे मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के लिए संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह हमारी संस्कृति है। इतना ही लिख देंगे तो आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि 2 श्लोक मिलेगा, दोनों श्लोक को आप भली भांति पढ़िएगा। उसके बाद जो श्लोक आपको आए, जिसका मतलब कहने का मतलब है कि किस पाठ का है, किस पाठ का नहीं है, अगर आता है तो आपको लिखना है, उसका संदर्भ लिखना है। तो हम पहले का नहीं, दूसरे का लिखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद लिखेंगे। सर्वे संतु सुखिना वाला है, श्लोक का अनुवाद लिखना है। सब सुखी हो, सब निरोग हो, अर्थात रोग से मुक्त हो, सब कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो, ठीक है। सर्वे संतु जो श्लोक है उसी का ये अनुवाद है। बस इतना ही लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हम प्रश्न संख्या 6 लेके आए हैं। आपको ये जानकर अद्भुत लग रहा होगा कि प्रश्न 5 कहाँ गया है। तो प्रश्न 5 है खंडकाव्य। आप अपने ज़िले में जो भी खंडकाव्य आता हो उसी को लिख लीजिएगा। अब खंडकाव्य नहीं बता रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है। हम प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। 3 मिलेगा आपको, तीनों में से जो भी याद हो उसी को लिखना है, ठीक है। तो लिखिए, मैं यहाँ जयशंकर प्रसाद का लिखा हूँ। तो देखिए कैसे लिखना है। जीवन परिचय। महाकवि, कथाकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता है। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देखने को मिलती हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और रचनाएं न केवल पढ़ने में सरल और सुलभ होती हैं, बल्कि हमें यथार्थ ज्ञान और प्रेरणा भी देती हैं। छायावत के कवि जयशंकर प्रसाद रचना को अपनी साधना समझते थे। वह उपन्यास को ऐसे लिखते थे जैसे मानो वह उसे पूजते हों। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अभी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं। उनकी कई सारी कविताएं, कहानियां हैं जो आपको यथार्थ भाव कराएंगी। आइए विस्तार से जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, यूपीएससी कहने का मतलब है उसका, वो कह रहा है कि आपको किसी भी लेखक या कवि का ऐसे जीवन परिचय लिखना है जो कि बॉक्स में हो। मतलब उसका नाम लिख दीजिए, उसका जन्म लिख दीजिए, उसका जन्म स्थान लिख दीजिए, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा शैली, कृतियाँ, मृत्यु, जैसे सब ये अलग लिख दीजिए। कहने का मतलब उसे पढ़ने में आसानी हो कि लड़का क्या जानता है लेखक के बारे में। अगर इतना ही पढ़ लेता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1890 ईस्वी में, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद, भाषा शैली विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक, कृतियाँ पंचायत, गुलाम, उर्वशी, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, यज्ञ, राजश्री, कामना, एक घूट,
मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 में दो है, एक प्रश्न क है, एक प्रश्न ख है, जिसमें प्रश्न क में लेखक का जीवन परिचय है और प्रश्न ख में कवि का जीवन परिचय है। तो देखिए हम यहाँ पे कवि सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय लिख रहे हैं। पिछले क्वेश्चन आंसर में हम बाद में लिखे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम पहले ही उसका आंसर लिख दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बॉक्स वाला हम पहले लिख दिए हैं। नाम सुमित्रानंद पंत, जन्म 20 मई 1900, जन्म स्थान कौसानी ग्राम, माता पिता का नाम पंडित गंगाधर सरस्वती देवी, भाषा शैली गीतात्मक, कृतियाँ पल्लव, पीताम्बरा एवं सत्यकाम आदि। मृत्यु हुआ है 28 दिसंबर 1977 को। अब देखिए कवि इसके बारे में उनके बारे में लिखना है। कविवर सुमित्रानंद पंत का नाम का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त एवं माता का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गईं, अतः इनका लालन पालन इनके पिता और दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी ग्राम में तथा उच्च शिक्षा अल्मोड़ा में तथा बनारस कृषि कॉलेज में हुआ। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। काशी में इनका परिचय सरोजनी नायडू तथा रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। सरस्वती पत्रिका जब प्रकाशित हुई तो काव्य प्रेमियों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। वर्ष 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के पद पर नियुक्त हुए और 1957 ईस्वी तक कार्य किए। पंत जी छायावाद कवियों के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इन्होंने सन 1916 से 1977 ईस्वी तक साहित्य की सेवा की। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रकृति के सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हुए। इतना ही लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। इसमें श्लोक है। श्लोक मतलब कह रहा है कि आपको जो भी इस पेपर दिया गया है उसमें जो श्लोक आया है उसके अलावा आपको अपने मन से अपने जितने भी चैप्टर थे उसमें जो भी श्लोक है उसको याद करके यहाँ लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर देखते हैं। तो इसमें आपको 4 संस्कृत के क्वेश्चन मिलेंगे। चारों में से जो भी आपको याद हो 2 उसका आंसर लिखना है। तो मुझे याद था पहले का उत्तर, फिर तीसरे का। ठीक है, आप देख लीजिए, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको 3 या 4 हो सके तो निबंध मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको जो भी याद हो उस पर आपको निबंध लिखना है। तो आप सबसे बढ़िया ये है कि आप पर्यावरण पर लिख सकते हैं, जनसंख्या पर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक आप लिख देंगे तो आप फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोग आपकी बार हाई स्कूल 2023 में 90+ मार्क्स लाते हैं। तो और भी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।